तो दंगों के दम पर क्या बदलेंगे सरकार? दरअसल खबर क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दंगों के जरिए मोदी सरकार को स्थिर करने की यह साजिश थी। 2019 चुनाव में नतीजों के बाद विपक्ष की हार हुई और उसके बाद ही दंगों की स्क्रिप्ट लिखने की पूरी तैयारी कर ली गई। जिस वक्त सीएए आया, एनआरसी आया, उस वक्त सीएए को माइनॉरिटी विरोधी बताकर के माहौल तैयार किया गया, हिंदू मुसलमान का माहौल तैयार किया गया, साजिश का समय तय किया गया और बाकायदा सुनियोजित तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा को ही चुना गया और व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप बनाकर इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। बाकायदा इसका गढ़ बनाया गया शाहीन बाग जामिया इलाका, जहां पर तमाम इस दंगे के बड़े मास्टरमाइंड इकट्ठा जमे थे, जिसमें पीएफआई का नाम भी आया और कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम आया। साजिश का समय और डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा तय कर लिया गया था। वहीं 2019 में हारे तो क्या दंगों के सहारे? सबसे बड़ा सवाल यही है और सवाल यह भी है कि वोट नहीं, दंगों के दम पर क्या सरकार बदलेंगे? क्योंकि 2019 में जनता ने हरा दिया तो क्या दंगों से सरकार बदलने की पूरी साजिश थी? वहीं डरे हुए लोगों को लोकतंत्र क्या पसंद नहीं? या चौथा बड़ा दिल्ली दंगा संयोग नहीं प्रयोग था? और पांचवां सवाल, सरकार के खिलाफ साजिश क्या देशद्रोह नहीं है? क्योंकि उनको भी बचाने वाले लगातार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तमाम पुरोधा खड़े हो जाते हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, सुनील चोपड़ा हैं लेफ्ट के नेता, हमारे साथ एलन राव हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ चेतन सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही साथ हमारे साथ हैं शिवम छाबड़ा। शहजाद, हम लगातार पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जब तक चार्जशीट नहीं आई थी तब तक ये कहते थे कि दंगे हुए ही नहीं है, फिर दंगे हुए, चार्जशीट आई, फिर कहते चार्जशीट झूठी है और चार्जशीट बाकायदा सुनियोजित तरीके से कहती है कि ये संयोग नहीं था, प्रयोग था और प्रयोग था बाकायदा सरकार को पलटने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रयोग भी था तो जिस घर में रहेंगे उस घर में आग लगा देंगे, इतनी नफरत। पहले तो सचिन जी, आज ही मेरा इस पर एक लेख भी छपा है और मैं बार बार कहता हूं ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड राइट्स थे, ये ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज्ड राइट्स थे। और इस दिल्ली दंगे के कई विलेन थे, जिसमें उमर खालिद से लेकर ताहिर हुसैन, जिनके लिए मुस्लिम कार्ड खेला गया, उनके साथ पिंजरा तोड़ और पीएफआई जैसे संगठन, जिनके बारे में आप जानते हो कि वामपंथी सरकारों ने पीएफआई के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रही है। और इसके अलावा एक पूरे सुनियोजित प्लान तरीके से विदेश से पैसा आया, खालिद सैफी जैसे लोग जाकर जाकिर नायक से भी मिलकर आए और इनका प्लान सिर्फ इतना था कि डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर आएंगे तब दंगा करवाएंगे, मुस्लिम कार्ड खिलवाएंगे और कहेंगे कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अटैक किया। इस स्टेज 2 के तहत एक इस्लामोफोबिया का कार्ड भी खेला गया। आपको याद होगा कई सारे बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि मुसलमान मारे गए हैं, हिंदू ने मारा और हिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, 1000 से लगभग 1000 जो कंप्लेंट शिकायत चार्जशीट हुई है उसमें 550 हिंदू पर और लगभग 500 550 मुसलमान पर आधे आधे नंबर के अरेस्ट भी हुए हैं। मतलब दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। पर फिर भी आज इस देश में एक ऐसा तबका है जो दंगे करवाएगा, शाहीन बाग सोच को आगे करवाएगा और फिर जब दंगे के आरोपी पकड़े जाएंगे, ताहिर हुसैन से लेकर खालिद सैफी, फैजल फारूकी, तब वो मुस्लिम चिल्लाएगा और विक्टिम कार्ड खिलवाएगा। तो ये एक तरीके से पूरी प्लानिंग है और स्टेज वाइज ये लोग काम कर रहे हैं। क्या सजा क्या होनी चाहिए? चोपड़ा साहब, आप तो इतने वेटरन हैं, देश प्रेमी हैं, इतने पुराने वक्त से राजनीति कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन के, किसी भी एफिलिएशन का हुआ, कि अगर चुनाव में हारे तो क्या दंगों के सहारे और जो देश जलाए उसके खिलाफ क्या साजिश होनी चाहिए? चोपड़ा साहब, मैं इसकी सिर्फ 3 चीज आपके सामने रखूंगा। पहली चीज है कि न्याय जो है वो साइड नहीं चुनता। आपने संजय सिंह एमपी आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर तो यूएपीए केस लगा दिया, लेकिन वो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परमेश वर्मा, इन तीनों का क्या है? अगर आपके केसेस सिर्फ एक पक्ष पे लगेंगे तो दूसरा पक्ष मानेगा कानून नहीं है और कानून टूटेगा। ये तो पहला पॉइंट है।
सर दंगों का भी पक्ष विपक्ष दूसरा होता है पॉइंट क्या? है चोपड़ा जी मेरा एक छोटा काउंटर है, कि दंगों जो का भी कोई बड़े पक्ष बड़े विपक्ष होता है? कानून होते हैं वापा जैसे, सुनीत जी मेरा एक छोटा सा काउंटर है, क्या बताने दंगों दो। का भी कोई पक्ष जो विपक्ष बड़े होता है? बड़े कानून होते हैं, कई देशों ने डेथ पेनल्टी खत्म कर दी है सुनीत जी मेरा क्योंकि सीधा उसका कोई फायदा सुनीत जी नहीं एक हुआ। काउंटर तो लीजिए। मेरा सवाल ये कि क्या दंगों का भी तीसरा पक्ष है विपक्ष होता है? कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पब्लिक में गंदगी फैला रही, अपने झूठे चार्जेस को चैनल्स को दे रही हैं कि वो वहां बताएं। सुनीत जी, और अब सचिन किसान जी क्या भी पूछ रहे हैं मोदी आपसे? को मानना दंगों बंद के कर दो दिया पक्ष है, कहाँ से हो उसको गए? मालूम है कि ये सरकार झूठ बोलती है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या दंगों का भी पक्ष विपक्ष अरे होता सर, है? पाकिस्तान की मुझे बताइए और दंगों का पक्ष सरकार विपक्ष का होता है? विरोध करना देशद्रोह नहीं है। नहीं, सरकार भगत सिंह ने कहा था तो उसके लिए सरकार का विरोध करना सरकार का विरोध करना चोपड़ा साहब देशद्रोह नहीं है, लेकिन देश जला सकते हैं। नहीं, लेकिन देश जलाना देशद्रोह है कि नहीं है? मुझे एक बात बताइए, सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन क्या देश जलाना देशद्रोह है कि नहीं है? नहीं रोका, देश जलाना देशद्रोह है कि नहीं है? पूछो क्यों नहीं रोका। मैं तो कहता हूं पुलिस को कटघरे में डालो और पूछो क्यों नहीं रोका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस को कटघरे में डालो शिवम छाबड़ा, लेकिन सवाल उनसे ना पूछो जिन्होंने क्यों दंगे नहीं? कराए, उन पार्टियों से मैं ना केवल पूछो, उन चोपड़ा जी से संगठनों एक से ना बात पूछना पूछो, चाहता उन हूं। लोगों से ना शहजाद पूछो। भाई ने शहजाद भाई ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि चोपड़ा जी कह रहे हैं कि साहब सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं आपको सरकार का 100 बार विरोध करना है। शिवम छाबड़ा आपके शिवम छाबड़ा सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। पर चोपड़ा जी देश को तोड़ना, देश में दंगे करना, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करना देशद्रोह नहीं है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप केवल उसको सरकार का विरोध करना मानते हैं। बिल्कुल कर रहा हूं, देश के क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। क्यों करना, मैं भी नागरिक हूं, गलत काम होगा तो मैं बोलूंगा। आप उसको सरकार का विरोध मानते हैं। अगर देश में हिंदू मुसलमान के दंगे आप कराते हैं तो आप उसको सरकार का विरोध मानते हैं। आप चाहते हैं कि फॉरेन के फंडिंग आए 150 आप इस पास के 1.5 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसीलिए कहा जाता है सरकार। शिवम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, एक सेकंड में आपसे दोबारा बात करता हूं। मुझे एक बात बताइए, मैं 30 सेकंड और देता हूं, मैं 30 सेकंड चोपड़ा साहब आपको और दूंगा, लेकिन ओवरलैप एक दूसरे पे ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चेतन, जो देश जलाए वो किसी भी पार्टी का हो, दंगों का पक्ष विपक्ष तो नहीं होता ना, जो देश जलाए, देश में आग लगाए, सुनियोजित तरीके से पकड़ा जाए और पुलिस इंटेलिजेंस जांच करके चार्जशीट दाखिल हो, उसके लिए क्या सजा है? मुझे बताइए, उस देश में जिस देश में वो रह करके देश चलाए। चेतन सिंह, देखिए, सबसे पहली बात, बड़ी अफसोस की बात है कि दिल्ली जो हमारे देश का दिल है, हमारे देश की राजधानी है, उसने दो तरह के चेहरे देखे। एक तो जब विश्व के सबसे शक्तिमान जो एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, जहां पर पूरा हर्ष उल्लास, जहां पूरे समारोह माने जा रहे थे। दूसरी जगह देखिए, माँ बहनें सब रो रही थी, उनके बच्चे, उनके पति, उनके बेटे, वो सब वहां पर मारे गए। तो ये हो क्या रहा है? 93 लोगों ने अपनी जान खोई वहां पर। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। पुलिस एनएल रॉय साहब बैठे, मैं थोड़ा सम्मान करता हूं। किस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये कैसे हो गया ये सब? ये वहां पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेगा कोई, जहां पर दंगे हुए हैं, तो लोग आपको दुख जान के बहुत दुख पहुंचेगा। सुनियोजित तरीके, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कपिल मिश्रा जी वहां पर जाके किस तरह की बातें करते हैं, कहां से पैसा आया था, सुन तो लीजिए जनाब। अभी कपिल मिश्रा के घर पेट्रोल बॉम्ब नहीं मिले, बातें करते हैं, ताहिर हुसैन के घर पे मिले, फारूक फैजल के घर पे मिले। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ताहिर हुसैन के घर पे पेट्रोल और एसिड बॉम्ब थे। चेतन, चार्जशीट पढ़कर आया कर। वाह, ताहिर हुसैन के घर के किसने रखे? छोटा बच्चा है ना सर? अरे ताहिर हुसैन के घर पे किसने रखे सचिन? वाह, छोटा बच्चा है ना सर? अरे वाह सर, बहुत प्यारा, बहुत छोटा बच्चा सर। वो तो अमन की आशा लेकर के, हाँ, वहां तो कबूतर उड़ा रहे थे ना, छत पर गए हैं सर उस घर पे। सुनीत चोपड़ा, केस होने से पहले, उसके पकड़े जाने से पहले सर पुलिस की चार्जशीट है। पुलिस ताहिर हुसैन के घर पे ये हम लोगों ने रखवाया तो आपको याद दिलाना पड़ेगा हमें। इंटरनेशनल रिपोर्ट, एक सेकंड, एक एक करके। सुनीत चोपड़ा, सुनीत चोपड़ा जी फिर आप बीच में बोलते हैं। एक सवाल का सुनीत चोपड़ा जी फिर आप बीच में बोलते हैं। सुनीत जी सुन लीजिए, सुनीत चोपड़ा फिर आप बीच में बोलते हैं। इंटरवेंशन चाहता हूँ। शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, किसी की आवाज नहीं जा रही है, दर्शकों को किसी की आवाज नहीं जा रही, क्योंकि सब
स्काइप से कनेक्टेड है, ओवरलैप होता है, किसी की आवाज नहीं जाती। एक एक करके, एक सेकंड चेतन अपनी बात पूरी कर लें, फिर उसके बाद मैं आता हूं शहजाद आपके पास। चेतन, क्या आप भी ये मानते हैं कि ताहिर हुसैन जिसके घर पर पेट्रोल बम मिले, ताहिर हुसैन बाकायदा जहां पर गुलेल बम बनाए गए, ताहिर हुसैन से लेकर के तमाम लोग जहां पर वो जो अंकित शर्मा को बाकायदा बरगला करके लेकर के आया गया और कितने टुकड़े कर दिए गए, आपको लगता है कि छोटा बच्चा था? आपको लगता है कि कोई बात नहीं, प्यार प्यार में रख दिया होगा, उसकी कोई साजिश नहीं? आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, दंगे हुए, ये सबसे बड़ा कठोर सत्य है और इसकी जांच हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको समझें और देखें, जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जो एक ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी संस्था है, उसने एक रिपोर्ट दी है, 20 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर उसको ही पढ़ेंगे तो कुछ और पता चलेगा आपको। देखिए, दुखद बात तो यह है कि आजादी के बाद इस तरह के दंगे दिल्ली के अंदर होना एक इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की हमारी छवि को दिखाता है। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है। और आप मुझे बता दीजिए, अभी यहाँ पर रॉय साहब हैं, वो बताएंगे। एक शब्द नहीं चेतन, एक शब्द नहीं निकला। नहीं, मैं एक सेकंड में बता दूं कि हम क्योंकि हम इधर उधर की बातों पे बहस नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों पे बहस नहीं करते हैं। बाकायदा क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट हमने आपको चलाई, बाकायदा रिपोर्टर मौके पर है, गवाहों और एक्सपर्ट्स की राय ली गई है और उस चार्जशीट की कॉपी हमारे पास है, तब हम आपको दिखा रहे हैं। खबर की पुष्टि है, चार्जशीट की कॉपी है, उसके ऊपर गवाह, एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स की बाइट है और तकनीकी विश्वसनीयता, यानी कि हमने इसे शूट किया है, तब हम ये दिखा रहे हैं। शहजाद बोलिए। शहजाद, एक शब्द नहीं निकलता। एक और बात, हाँ सचिन, बस एक लाइन बोलना चाह रहा हूं बस। ये चार्जशीट छोड़ दीजिए, चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लोगों की बेल खारिज की है, ताहिर हुसैन से लेकर उमर खालिद और सफूरा बेगम जी की भी। उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दिल्ली पुलिस ने छोड़ा है। सफूरा बेगम के कोर्ट में बोला था कि कोर्ट में सफूरा के लिए बोला था कि अगर आग की लपटों के साथ खेलोगे तो हवा को दोष मत देना। एलन राव साहब बैठे हैं यहाँ पर, पूछिए उनसे। ये दिल्ली पुलिस ने कोई अपने मर्जी से ताहिर हुसैन के घर पे प्लांट नहीं किया है। हम खुद पत्रकार जैसे लोग भी गए थे चांदबाग देखने, दंगों की फैक्ट्री और दंगों की पाठशाला, और उस पर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट तक ये मामला गया अलग अलग विषयों पर। तो आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोई आलतू फालतू एमएनसी की रिपोर्ट के संज्ञान दे रहे हैं। और सुनीत जी, आपको हो क्या चुका है? आप ताहिर हुसैन को एक तरीके से मासूम बोल रहे हो। मुझे एक बात बताइए एलन राव साहब, क्या आपने तमाम देशों की इंटेलिजेंस पुलिस, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा जी, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा जी, किसी और देश में अगर होते ना केवल दंगों पर जिन्होंने दंगे किए, बल्कि दंगों को बचाने वाले पर भी उतनी ही धाराएं लगती हैं, वैसा ही मुकदमा लगता है। नहीं सर, वैसा ही मुकदमा हो जाता है। एलन राव साहब, इतना आसान है, पहले आप दंगे कराइए, कैटेगोरिकली दंगे कराइए, कैमरे पर दंगे कराइए। देखिए, ऐसा कि भारत की चिकन नेक काट देंगे। और बाकायदा उमर खालिद सरेआम कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, पूरे दुनिया को दिखा देना है कि मुसलमानों के रहने के लिए जगह नहीं है, आग लगा दीजिए, और वैसी आग लगाई गई। और जब उनके ऊपर केसेस हो तो उन्हें बचाने वालों की इतनी बड़ी लाइन आ जाए, ये इसी देश में पॉसिबल होता होगा ना। एलन राव, सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार गिराने के लिए आपने कोरोना बढ़ाया, कितने हिंदू मारे गए, कितने। सुनीत चोपड़ा जी, बहुत रटी बातें आप बोल चुके हैं, काफी बोलती हैं, अब जरा चुप हो जाइए प्लीज। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि ये हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है। बाहर किसी देश में ऐसा होता जो कि दंगाइयों को सपोर्ट करने वाले होते तो अभी तक इन पे केस लग जाते। लेकिन ये, इनको ना तो संविधान पे विश्वास है, ना कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास है। अरे भाई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने कितने साइंटिफिक एविडेंस और कितना एविडेंस लेके कोर्ट में भेजा है केसेस को। 251 चार्जशीट अभी फाइल हो चुकी है। करने के लिए नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में जाके खोलना चाहिए। बीच में मत बोलिए आप। सेशन कोर्ट से भी अविश्वास नहीं है। कोर्ट ने इन लोगों की जमानतें मेरिट के ऊपर इन लोगों की जमानतें रद्द की हैं, तो आप किसी पे तो विश्वास करेंगे? पुलिस अपना काम कर रही है, उसको काम करने नहीं दे रहे। अरे दंगों का कोई पड़ेगा, का कोई धर्म जात नहीं होती, इंतजार क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो कोर्ट फांसी दे देती हैं आप, तो उनको फांसी के फंदे से लटका, उनको फांसी के फंदे से उतार करके लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर, इंतजार क्या करेगा? सर, मुझे एक बात बताइए ना, याकूब मेनन से लेकर के तमाम आतंकी अफजल गुरु के लिए खड़े हो जाते हैं सर, रात को 2-2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। आप क्या इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे सर?
और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। बन गया है। चोपड़ा साहब, कॉमनर रंग मत दीजिए इसको। चोपड़ा साहब ऐसा है, टीवी पर दंगे नहीं करते सर, टीवी पर दंगे नहीं करते। टीवी पर दंगा करने के लिए अगर केस होता ना तो सारे इस वक्त पता नहीं कहां होते और उनकी जगह क्या होती मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एलन राव साहब जो है, एलन राव साहब डेकोरेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हैं, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। चोपड़ा साहब आपको टाइम दूंगा, एलन राव को अपनी बात रखने दीजिए सर। ये चोपड़ा जी, मैं आपको बता दूं, ये दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती, कोई कम्युनिटी नहीं होती है। अगर ये दंगाई आपके घर है, जिस दिन आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा दंगाई का क्या होता है, कितना जानो माल का नुकसान होता है, कितने गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को इन्होंने मार दिया, उनकी प्रॉपर्टी जला दी। अरे आग जलती हुई नजर नहीं आती आपको? इनको सपोर्ट करते हैं आप जो दंगाइयों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कपिल मिश्रा का क्या रोल था बताइए। वो सब इन्वेस्टिगेशन और आप विश्वास करके आप इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिसाइड करेगी ना चोपड़ा जी, ये पुलिस डिसाइड करेगी ना। आप अपने घर बैठे डिसाइड नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी 751 केसों में 250 केसों में चार्जशीट हुई है, 500 केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नहीं लिखा। चोपड़ा जी सुनिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साइंटिफिक तरीके से कर रही है। और कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी पे केस बना देगी। जब तक एविडेंस नहीं होता कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ता है। लीक मत कीजिए। पहले आपकी तो किताब छापने से लोगों ने इनकार कर दिया है। शहजाद लास्ट 30 सेकंड, शहजाद लास्ट 30 सेकंड, उसके बाद शिवम चावड़ा लास्ट 30 सेकंड। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा का क्या रोल था? अगर भाषण देने से सिर्फ जेल होती ना, जिस तरीके से बनाना रिपब्लिक जांच की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर फिर उसके नाम आता, फिर तो योगेंद्र यादव से लेकर के सीताराम येचुरी से लेकर के वहां पर अरुंधति रॉय से लेकर के और ना जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता थे, सारे जेल होते ना। फिर तो सारे जेल होते सर, सिर्फ भाषण देने से दंगे होते सारे जेल होते सर, फिर सारे जेल होते। चार्जशीट पढ़ लीजिए सुनील चोपड़ा जी, सुनील जी 30 सेकंड। झूठ फैलाया है। सुनील जी अब पत्थरबाजी बंद कीजिए, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। भड़काऊ बातें नहीं थी सुनील जी, अगर आपको कपिल मिश्रा का बयान इतना बुरा लग रहा है, पर ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बॉम्ब मिले वो बुरा नहीं लगता, आपको सोनिया गांधी का आर पार बयान बुरा नहीं लगता, वारिस पठान का 15 बनाम 100 बुरा नहीं लगता, तो ये इस तरीके से मत कीजिए। पूरी साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है, किस तरीके के व्हाट्सएप प्लानिंग, फंडिंग, सारी चीजें हैं। कोर्ट उन पर लोगों को जेल भेज रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, दंगाई अच्छे नहीं होते, दंगाइयों का धर्म नहीं होता। रिया को बंगाली ब्राह्मण, ताहिर मुसलमान, उमर खालिद जेएनयू का स्कॉलर, ये छोड़ दीजिए सर। दंगाइयों में अच्छाई ढूंढना बंद कीजिए सुनील जी। दंगाई देश जलाते हैं, देश के साथ खड़े रहिए। शिवम चावड़ा लास्ट 20 मैं केवल एक बात कह रहा हूं, एलन राव साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि दंगाइयों को धर्म नहीं होता। शहजाद भाई ने भी समर्थन किया, लेकिन सुनील जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इशरत जहां और इमरान हुसैन बहुत ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति हैं और वो सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन देश का विरोध नहीं कर लेते। मेरा उसका पूरा विरोध है और निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं दिल्ली पुलिस से, इस देश के न्यायालय से कि एक ऐसा सबक इस देश के अंदर में दंगाइयों को सिखाए कि आने वाली 7 पीढ़ियां, आने वाली हिंदुस्तान की 7 पीढ़ियां इस बात को सोच के चले भी है ना सर, देश को तोड़ने का कोई काम ये उन्हें सरकार पे भी है कि कम से कम सरकार ऐसी जीरो टॉलरेंस लेकर के आए, या फिर सरकार इस तरीके से डर पैदा करे कि यहां पर दोबारा 2019 के दिल्ली दंगे दोहराने की कोशिश ना की जाए, जो कि दिखा दिया गया कि सरकार की नाक नीचे अगर दंगाई चाहें तो वो दिल्ली भी जला सकते हैं, बेंगलुरु भी पहुंच सकते हैं, और वो चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे देश में ना जाने कितने शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। आप देखिए तो सही, तो सरकार की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक बार फिर से हम आपको बताते चले, क्योंकि हम ये लगातार आपको बताते हैं, खबर ऐसा नहीं कि खबर उठाई और खबर हमने उठा करके सिर्फ आपको उसके ऊपर चर्चा कर दी। खबर बाकायदा प्रामाणिकता के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ हम आपको दिखाते हैं। ये डिबेट भी क्रेडिबिलिटी के साथ हमने आपको दिखाई है, क्योंकि बाकायदा इस चार्जशीट की कॉपी है, खबर की हमने पुष्टि की है, गवाह एक्सपर्ट्स की राय ली है, उसके ऊपर तमाम ऑफिसर्स की बाइट है, और फिर उसके बाद तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी खबर पूरी खरी उतरती है, तभी हम इस बहस को लेकर के लिए आए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.